नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा सोच कर देखिए, अगर कोई सुलेमान, कोई कासिम, कोई फखरुद्दीन, कोई इश्तियाक या कोई मुश्ताक अपने 50 साथियों के साथ यूपी के किसी थाने में पहुंचता, पुलिस वालों के साथ जबरदस्ती करता, उन्हें थप्पड़ मारता, उनकी वर्दी फाड़ देता, तो उसके साथ क्या होता? जाहिर सी बात है, या तो उसे गोली मारती जाती, नहीं तो उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता, या उसके नाम के पोस्टर चिपका दिए गए होते पूरे उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं तो जेल में तो पक्का ही डाल दिया गया होता। लेकिन यही सारे आरोप भाजपा के एक सांसद के खिलाफ है, वो भी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में। तो सवाल है कि भाजपा के सांसद का एनकाउंटर कौन करेगा? भाजपा के सांसद के घर पर बुलडोजर कौन चढ़ाएगा? भाजपा के सांसद के नाम के पोस्टर कौन छापेगा? भाजपा के सांसद को जेल में कौन डालेगा? और तो और सांसद जी यहां तक बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक नंबर की फर्जी है और गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। बहुत कमाल की खबर है, सुनिएगा। और हां, हंसना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरा मान जाएंगे। हालांकि यह समझना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी बुरा मान जाएगी या आदित्यनाथ बुरा मान जाएंगे। आप पूछेंगे दोनों में अंतर क्या? अंतर है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि यह जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए कायम किया गया एक तंत्र है। लेकिन यूपी में गुंडागर्दी और पुलिस सिस्टम के रिश्तों का एक नया उदाहरण सामने आया है। यह उदाहरण कहता है कि यह भाजपा का, भाजपा के द्वारा, भाजपा के खिलाफ खड़ा किया गया सिस्टम है। नहीं समझ आया ना? मेरी समझ में भी नहीं आया था जब मैंने इस खबर को समझना शुरू किया, लेकिन सच यही है। चलिए हम इसको आसान कर देते हैं। यूपी की भाजपा सरकार की पुलिस बोल रही है कि भाजपा का सांसद गुंडा है, मवाली है, बलवाई है, और भाजपा के सांसद जी बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार की पुलिस झूठी है, मक्कार है, एक नंबर की फर्जी है। इतना ही नहीं, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि थाने में भाजपा की कार्यकर्ता से छेड़खानी करती है। जी हां, यह दुर्लभ कहानी है इत्र के शहर कन्नौज की, जहां से भाजपा सरकार में कानून और व्यवस्था और उसमें भाजपा के टूटते यकीन की खुशबू फैलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। देखिए कि कन्नौज के सांसद हैं पंडित सुब्रत पाठक। कहने की जरूरत नहीं है, भाई साहब भाजपा से आते हैं। लेकिन ठाकुर सम्राट की पुलिस ने पंडित जी के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है, बाकायदा एफआईआर। इस एफआईआर में लिखा है कि भाजपा के सांसद पंडित सुब्रत पाठक के लोगों ने अपहरण के एक आरोपी को छुड़ाने के लिए चौकी में जमकर हंगामा काटा है। जी हां, भाजपा सरकार की पुलिस ने लिखित में कहा है कि भाजपा के सांसद के लोगों ने अपहरण के आरोपी को छुड़ाने के लिए मवालियों की तरह गुंडागर्दी की, वो भी पुलिस चौकी में। तुम जानते नहीं मैं भाजपा का सांसद हूं। पुलिस ने भी जता दिया कि आप नहीं जानते, फिर आप भाजपा के सांसद हैं तो हम भाजपा की पुलिस हैं। और भाजपा में जो टक्कर हुई कि पूछिए मत। भाजपा की पुलिस ने कहा कि हम आपको देख लेंगे, भाजपा के सांसद ने कहा हम तुमको देख लेंगे। इस देखा देखी के चक्कर में भाजपा के सांसद की कचहरी में मुंह दिखाई की नौबत आ गई है। कन्नौज पुलिस ने बताया कि उन्नाव पुलिस अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी के लिए कन्नौज कोतवाली पहुंची थी। हम आरोपी को पकड़कर चौकी ले आए। तभी कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक के समर्थक यहां पहुंचे और उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस वालों ने रोका तो सांसद समर्थकों ने पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। जी हां, यह सब यूपी की पुलिस ने लिखित में बताया है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई। नतीजा यह हुआ कि मौके पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी, तब जाकर सांसद की पलटन काबू में आई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 3 सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। इसके बाद 2 जून की शाम कन्नौज शहर कोतवाली में भाजपा सांसद पंडित सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद और 42 अज्ञात, मतलब कुल 52 लोगों के खिलाफ, जी हां पूरे 52 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद इस एफआईआर की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने यह भी बता दिया साथ में कि मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और जांच में क्या निकलेगा हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जाहिर सी बात है गिरफ्तारी नहीं होगी, ना आज होगी, ना कल होगी और ना परसों होगी, क्योंकि एफआईआर तो हो गई। लेकिन भाजपा के सांसद पर हाथ कौन डालेगा? एनकाउंटर, बुलडोजर और पोस्टर की बात तो भूल जाइए। इसलिए
पंडित सुब्रत पाठक पर एफआईआर होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मजा लेते हुए ट्विटर पर बाकायदा टीवी वालों की तरह लिखा, आज की ताजा खबर, पुलिस वालों ने की कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर, जनता पूछ रही है कब होंगे गिरफ्तार। इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाए। अब भाजपा फंस गई, इधर भी भाजपा उधर भी भाजपा, जाए तो जाए किधर। सांसद पंडित सुब्रत पाठक को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा, और सफाई क्या, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून और व्यवस्था की हालत पर इल्जामों की झड़ी, पोल पट्टी। उन्होंने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि कन्नौज पुलिस ने मेरे खिलाफ एक केस दर्ज कराया है, जबकि सच यह है कि पुलिस वाले खुद पार्टी के कार्यकर्ता समुद्र श्रीवास्तव के साथ मारपीट कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिसकर्मियों ने पार्टी कार्यकर्ता दीप शिखा के साथ भी बदसलूकी और छेड़छाड़ की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा का सांसद भाजपा की सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उसकी पुलिस हमारी कार्यकर्ता को चौकी में छेड़ती है, वो भी सबके सामने। पंडित सुब्रत पाठक ने ठाकुर आदित्यनाथ की व्यवस्था पर चोट करते हुए आगे कहा कि मैंने एसपी कन्नौज से बात करके सभी को पुलिस वालों के चंगुल से छुड़ाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस एसपी से बात करके वो अपने समर्थकों को छुड़ाने का दावा कर रहे हैं, उसी एसपी पर तगड़े वाले इल्जाम भी लगा रहे हैं। पाठक बाबा ने कन्नौज एसपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने खुलेआम बीएसपी की मदद की थी। इसकी शिकायत मैंने खुद मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से की, कुछ नहीं हुआ। इसकी जानकारी शायद एसपी कन्नौज को हो गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरा नाम भी इस केस में शामिल किया गया। वो यहीं नहीं रुकते, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो झूठे मुकदमे में जेल भेज देंगे। अब गौर कीजिए, उस पूरे मामले में एक भी आदमी भाजपा से बाहर का नहीं है। भाजपा की सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा की पुलिस, भाजपा का सांसद, जिसे छेड़ा वो भाजपा की। मतलब आप सीधे कह सकते हैं कि यह अयोध्या में उतरे भाजपाई रामराज की कहानी है। लेकिन आपसे एक बार फिर से बस एक गुजारिश है, आप पंडित सुब्रत पाठक की जगह किसी सुलेमान, किसी शाकिर, किसी सरफराज, किसी सैफुद्दीन या किसी शबनम को रख के देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि सियासत की पोथियों में उतारे गए रामराज का सच क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा, और अगर शेयर कर देंगे तब तो पूछिए ही मत। नमस्कार।